राधे राधे। हाउ टू नो एन एडवांस टीचर। एक बच्चों का ऐसा सवाल जो उन्हें हमेशा परेशान करता है और उन्हें हमेशा डाउट में रखता है कि भैया जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं वो एडवांस लेवल के हैं या नहीं। इसका मतलब कि बच्चा तुमने बस ऐसे ही रैंडमली भीड़ की आवाज सुन के उस टीचर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अब तुम्हें डाउट हो रहा है, सिक्योरिटी हो रही है, तुम इससे पूछ रहे हो उससे पूछ रहे हो कि जितने ज्यादा लोग हाँ बोलेंगे उतना ज्यादा मैं सिक्योर होऊंगा। सामने वाले के हाँ से तुम्हारी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ेगी। अगर तुम सिक्योर रहोगे तो सामने कुछ भी बोले बंदा फर्क नहीं पड़ेगा। और इतने बड़े भीड़ के मार्केट में एक सही मनुष्य को पहचान पाना जो आपका एडवांस टीचर बनेगा थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम आज उसी की बात करेंगे। जेई गाइडेंस सीरीज की आज ये वीडियो है, इसमें हम समझने वाले हैं कि कैसे भैया एक एडवांस टीचर को पहचाने जो हमारा जेई एडवांस क्लियर करवा दे। ठीक है सिंपल बात करेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसपे आप रिलाई कर सकते हो इस बात के लिए कि वो जो पढ़ाएगा अगर मैंने फॉलो कर लिया तो जेई एडवांस मेरा क्लियर हो जाएगा, उसकी गाइडेंस उसकी पढ़ाई के अंदर। ठीक, उसके बाद अगर आपका नहीं होता है तो वो सब आपकी गलती होगी कि आपने उसकी बातों को फॉलो नहीं करा। ठीक है, लेकिन वो इंसान में कमी ना हो, ऐसे किसी इंसान को कैसे पहचाने। ठीक है, डिस्क्लेमर मैं एक देना चाहूंगा कि बच्चा दुनिया में चाइल्ड साइकोलॉजी में 4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, एक सेकंड, यहां पे लाइटिंग अगर चली गई। दुनिया में चाइल्ड साइकोलॉजी में 4 टाइप के स्टूडेंट दुनिया में एस्पिरेंट साइकोलॉजी में 4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, वो चारों टाइप क्या होते हैं, चारों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसमें नहीं जाते हैं। जो मैं मुद्दे की बात कहना चाहता हूं वो कह देता हूं कि 4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो टाइप 2, टाइप 3 में होते हैं। ठीक, सिलेक्शन टाइप 1 वाले स्टूडेंट का होता है और टाइप 4 वाले कम होते हैं और इनका सिलेक्शन भी नहीं होता। तो 2, 3 और 4 का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन टाइप 1 वाले का सिलेक्शन होता है। अब भैया टाइप 1 वाला कौन सा स्टूडेंट है वो कभी बात करेंगे जब हम स्टूडेंट की बात करेंगे, अभी टीचर की बात कर रहे हैं। अब बच्चा कोई भी बालक अगर तैयारी शुरू करता है तो बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट टाइप 1 टाइप के होते हैं। जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि टाइप 4 से कोई बच्चा स्टार्ट करता है, फिर प्रोग्रेस होकर 3 में जाता है, 2 में जाता है, फिर 1 में जाता है। गॉट इट। अब दुनिया का हर टीचर चारों टाइप के लिए सही नहीं होगा। टाइप 4 के बच्चे को टाइप 3 में भेजने के लिए एक खास तरीके का टीचर लगता है जिसको T1 नाम दे दिया। टाइप 3 के बच्चे को टाइप 2 में भेजने के लिए एक खास तरीके का टीचर लगता है जिसे टाइप 2 नाम दे दिया। और टाइप 2 से टाइप 1 में भेजने के लिए खास तरीके का टीचर लगता है जिसे हमने टाइप 1 नाम दे दिया। और 1 से IIT में भेजने के लिए एक टीचर लगता है जिसे हमने T नाम दे दिया। गॉट इट। इसीलिए तो बड़े बड़े कोचिंग्स में बैच सिस्टम लाए गए थे कि टाइप 4 वाले बच्चे को अलग बैच में रखेंगे जहां टाइप 1 के टीचर देंगे हम, फिर टाइप 2 के टीचर देंगे, फिर टाइप 1 के टीचर देंगे, और फाइनली जो टॉपर्स जिनमें सिलेक्शन होने वाले बैचेज होंगे उनको हम ये टीचर देंगे जिनके माध्यम से सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये कोई खराब नहीं है कि रणनीति खराब है कि हम खराब बच्चे तो हमें खराब बैच में भेज दिया, ऐसा नहीं है। उन्हें अलग तरीके के टीचर की जरूरत होती है। तुम्हें क्या लगता है ये जो बेस्ट वाला टीचर है जो टाइप 1 के स्टूडेंट के लिए जरूरी है, इसको अगर मैं भेज दूं 4 को पढ़ाने के लिए, या 4 को इन टाइप 1 वाले बच्चे को साथ बिठा दूं एक साथ, तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, और डिमोटिवेट होकर के पहला दिन ही लेक्चर छोड़ के वो भाग जाएगा। तो मैं किस टीचर की बात करने वाला हूं इसमें पहचानने के लिए वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं इस टीचर की बात करने वाला हूं, टाइप टी। इन टीचर्स की बात मैं नहीं करूंगा, तो तुम्हारे फेवरेट्स इनमें आ सकते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वो जरूरी भी है। ठीक है, लेकिन मैं जो बात करने वाला हूं वो इस टीचर की बात करने वाला हूं, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ टाइप 1 के स्टूडेंट हो जाने पे नहीं होता है, समझे? और सिलेक्शन सिर्फ टाइप टी के टीचर हो जाने से नहीं होता है कि टाइप टी के टीचर को कोई भी स्टूडेंट दे दो वो सिलेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं होता ऐसा। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन काम करता है तब ये वाला बच्चा जो है वो IIT पहुंच जाता है। गॉट इट। तो मैं इस टीचर की बात करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मेरी बात समझ आ गई होगी। तो तुम में से कुछ बच्चे T1, T2, T3
इन टीचर्स को जानते होंगे और उनकी ईगो अगर हर्ट हो रही है कि मेरे वाले टीचर तो इसमें आते ही नहीं है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जो बात है वो ईमानदारी से मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा, बाकी निर्णय आपका है। जैसा मेरा हर वीडियो का मकसद रहा है कि मैं तुम्हें क्लियर कट तर्क दे देता हूं, तरीके दे देता हूं, चुनना तुम्हारे हाथ में होता है। वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव ऑलवेज द पावर ऑफ चॉइसेस। तुम जानकर भी अगर नहीं चुनते तो तुम्हारी मर्जी। आईआईटी जेई एडवांस लेवल के टीचर की पहचान क्या होगी? सिंपली वो सिलेबस जानता होगा, सबसे बेसिक बात, और उस सिलेबस को उस सिलेबस का इस्तेमाल करके तुम्हारे अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप करवा पाए। टीचर सिलेबस जानता है, डिलीवर भी कर देता है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं करवा पा रहा, तो एडवांस लेवल टीचर नहीं है तुम्हारे लिए। वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल तो डेवलप कर दे रहा है, लेकिन वो सिलेबस ही नहीं जानता, वो भी तुम्हारे लिए एडवांस लेवल टीचर नहीं है। कारण बहुत सारी चीजें होती है जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप कराई जा सकती है बिना सिलेबस के, तुम्हें फील करवाया जा सकता है। 10 ट्रिक बता दूंगा तुमसे, जेईई मेंस के सवाल हो जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप हो गया, बट वो फेक है। तो इसकी हम बात करेंगे। क्वेश्चन सिलेबस और क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड अगर तुम्हारे अंदर कोई मास्टर डेवलप करवा पा रहा है तो वो एडवांस लेवल टीचर है। बड़ा सरल सा जवाब था ना। इस बात को तुम भी जानते थे, फिर भी तुम्हारे पास अभी तक कोई ऐसा टीचर क्यों नहीं आया जो ये दोनों चीजें डेवलप करवा पाए? क्यों नहीं आया? और दूसरे बच्चे वो हो सकते हैं जिन्हें लगता है कि मेरे टीचर की तो ये दोनों चीजें ठीक है, तो फिर मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रहा। दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, दोनों की बातें करते हैं, क्योंकि ये दो चीजें तुम देखोगे तो जनरली सभी मास्टर में दिख जाएंगी, क्योंकि सभी मास्टर को पता है कि कैसे दिखाना है कि मुझे सिलेबस आता है और मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप करवाने की स्किल है। ठीक है, मैं फिजिक्स जानता हूं तो फिजिक्स के बारे में एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं जिसको तुम्हें ध्यान में रखना है। फिजिक्स के लिए एडवांस टीचर का मतलब होता है बच्चा कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना, यह एडिशनल पॉइंट फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री मैथ में लागू होती है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं आती वो सब्जेक्ट दोनों। मैं फिजिक्स जानता हूं तो फिजिक्स में बताता हूं। फिजिक्स के दो तरीके के मास्टर होते हैं। एक जो फिजिक्स बता दे एज ए फैक्ट के तौर पे, ये कभी काम नहीं आएंगे। फिजिक्स इज नॉट अ फैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैं हर बार एग्जांपल लेता हूं। कोई प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा है, उसने 3 तरीके के प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया, ग्राउंड टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ये 3 टाइप पढ़ा दिए। ये जो पढ़ाने का तरीका है इसे बोलते हैं फैक्ट के तौर पे पढ़ा देना। फैक्ट कि ये होता है तुम जान लो, इसे बोलते हैं तथ्य। फैक्ट के तौर पे इन्होंने पढ़ा दिया। प्रोजेक्टाइल ये 3 ही टाइप क्यों होते हैं? होते हैं फैक्ट। मास्टर लिखेगा वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इन ए प्रोजेक्टाइल और इसके नीचे एक्सप्रेशन डिराइव कर देगा पीपीटी में। तो ये होता है कि वो बंदा फिजिक्स तो जानता है लेकिन वो तथ्य के तौर पे जानता है। और जेईई एडवांस में तथ्य काम नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि जेईई एडवांस का सवाल आज तक बना ही नहीं है। अभी जब भी वो बनेगा तो नया सवाल बनेगा। अभी तक जेईई एडवांस के सवाल एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया में। तो नया सवाल तभी बच्चा सॉल्व कर पाएगा जब उसको नया सोचना आएगा, और जब वो तथ्यों के माध्यम से तैयारी करेगा तो उसको नई सोचने की स्किल डेवलप नहीं होगी। तो अच्छा फिजिक्स का टीचर ये होगा जो सिर्फ फैक्ट ना बताए, वो फैक्ट डेवलप कैसे हुई उसकी जानकारी दे। वो तुम्हारा एडवांस लेवल का टीचर है, बिल्कुल एडवांस लेवल का टीचर है। हाँ, कोई नीट का बच्चा देख रहा है, चुपके चुपके तुम भी देखते हो, मुझे पता है। अगर तुम्हारा टीचर ऐसा बकवास कर रहा है कि फैक्ट के पीछे की लॉजिक्स दे रहा है, क्यों डेवलप हुआ, तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। एडवांस के लिए सिर्फ है, ठीक है। नीट में फैक्ट ही चलता है। नीट में स्पीड मेंटेन करती है, मायने रखती है। यहाँ पे सोच मायने रखता है। तो यहाँ के टीचर की रिक्वायरमेंट होती है सोचना सिखाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया फिजिक्स तो सेम है, आप नीट वालों को भी क्यों नहीं करते? नहीं कर सकता ना, मेरी ये आत्मा मर जाएगी अगर मैं फैक्ट के तौर पे फिजिक्स को बोलने लगूंगा। घुटन होती है। नहीं तो मैं भी 12वीं तक फिजिक्स पढ़ लेता और फिर बता देता तुम्हें। ठीक है, तो ये वाला आपको कैटेगरी ढूंढना है। फिर भी तुम्हें नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों?
तुम्हारे सामने जो पॉपुलर टीचर्स दिखते हैं, उन तुम्हें लग रहा होगा कि भैया जितने भी पॉपुलर टीचर को मैं जानता हूं उनमें से तो कोई इस कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल नहीं लाई कर रहा। तो इसमें नहीं लाई कर रहा इसीलिए तो वो पॉपुलर है। आईआईटी जेई की फील्ड में एक मेरा रूल है कि जो भी चीज पॉपुलर है वो रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग क्यों है? जो भी चीज पॉपुलर है वो रॉन्ग है, क्यों है? क्योंकि आईआईटी जेई को भीड़ नहीं सिलेक्ट करनी, भीड़ को रिजेक्ट करना है, सिलेक्ट उसे थोड़े से चंक को करना है। और आईआईटी जेई को जिस दिन पता चलेगा कि भीड़ ये कर रही है, वो उस तरीके को ही रिजेक्ट कर देगा। आईआईटी को हमेशा वैसे लोग चाहिए जो गुपचुप कोने में छुप के कुछ अलग कर रहे हों। लेकिन भीड़ सिक्योरिटी देता है, आईआईटी को सिक्योर थोड़ी चाहिए, आईआईटी को चाहिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद पे विश्वास वाले बच्चे। तो तुम्हें वैसा टीचर क्यों नहीं मिल रहा? तुम्हें वैसा टीचर क्यों नहीं मिल रहा? जैसी मैंने बात की, कारण है इसका कि योर टीचर इज योर रिफ्लेक्शन। तेरा टीचर तेरा रिफ्लेक्शन होता है। तुम्हारी लाइफ में जितनी भी चॉइसेस होंगी उसी चॉइस के अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारा टीचर मिल जाएगा। ये बहुत दर्दनाक बात तुम्हें लगेगी, बट ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। जैसे मैं तुम्हारे लिए एक सवाल पूछता हूं, एक टीचर बताओ जो बाल्ड हो, टकला हो, मोटा हो और धीरे बोलता हो, एकदम ऐसे मध्यम आवाज में प्यार से, ऐसे टीचर का नाम बताओ। एच सी वर्मा सर का दिमाग में नाम आया? वो मोटे नहीं है यार। हाँ, तो वो लेजेंड टीचर है। लेकिन मैं तुमसे कह दूं कि वो अगर आईआईटी जेई का कोर्स निकाले, तुम पढ़ोगे? अभी तो बोल दोगे ईगो में हाँ भैया पढ़ लेंगे, बट पढ़ोगे नहीं उनसे। कारण बताता हूं, कारण तुम्हें इस लेक्चर के आखिरी में समझ में आ जाएगा। हम जैसे होते हैं हम वैसे टीचर को चुन लेते हैं। कोई भी चीज हमें मिलता नहीं है बालक, हम उसे मिलने देते हैं। जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी कोई भी चीज हमें मिल नहीं सकता। तो जैसी हमारी चॉइसेस होती है आम जिंदगी में, वैसे ही चॉइसेस हम टीचर के चुनने में भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अब बहुत रिलेट करोगे इन बातों से। अगर तुम मेल हो तो तुम्हें ब्यूटीफुल वुमेन की चॉइस चाहिए होगी। अब टीचर के चुनते वक्त तुम्हें देखना होता होगा कि उसे फिजिक्स आती है या नहीं, केमिस्ट्री आती है या नहीं, या मैथमेटिक्स आता है या नहीं। लेकिन ये तुम्हारी आम जिंदगी की चॉइसेस हैं ही नहीं। हमारी आम जिंदगी की चॉइसेस तो ये है। तो जो टीचर भले ही पीसीएम थोड़ी बहुत जाने, लेकिन इस क्रिटेरिया को सेटिस्फाई करता होगा, तुम यूट्यूब पे देखोगे वो टीचर पॉपुलर होगा। इसी वजह से पॉपुलर इज ऑलवेज रॉन्ग। आप एक जनरल ह्यूमन बीइंग हो जिसे ह्यूमर, हास्य बहुत पसंद है, कॉमेडी बहुत पसंद है। हमारी 7 नीड्स ऑफ लाइफ में लाफ्टर इज एन इंपॉर्टेंट नीड। बात करेंगे कभी 7 नीड्स में क्या क्या आती है, बट लाफ्टर इज एन इंपॉर्टेंट नीड। तो तुम्हें कोई ऐसा टीचर जो ह्यूमर यूज करे, ह्यूमर बहुत अच्छी चीज है, फिजिक्स के लिए नहीं, ह्यूमर यूज करे, उसे पीसीएम थोड़ा कम भी आता हो, लेकिन भैया पसंद आ जाए, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ की चॉइसेस ये हैं। हम सिर्फ टीचर के मामले में नहीं, हर चीज के मामले में तुम देखोगे कि ये चॉइसेस मैटर करती हैं। अभी 2 मूवी रिलीज हुई थी, एनिमल और एक और जो पुलिस वाली थी, इसकी क्या नाम था यार, विक्की कौशल की मूवी आई थी। मैं भी ऐसी ही चॉइसेस करता हूं। ये वाली मूवी का नाम मुझे याद है, ये वाला याद भी नहीं, नाम याद है, नाम भी नहीं याद। इस मूवी में ये मूवी क्यों हिट हुई? क्योंकि इसने इंसान के उस चीज को पकड़ा जो वो चाहता है, उसको उसने दिखा दिया। मिसोजिनी दिखाया, वायलेंस दिखाया, ये सारी चीजें दिखाया। वो खुद कर नहीं सकता तो वो पर्दे पे होता हुआ देखता है, उसे पसंद आई। ये इंस्पिरेशनल मूवी थी, ये सारी मूवी थी, ये अच्छी चीजें सिखाती थी। इंसान की लाइफ, आम जिंदगी की चॉइसेस ही नहीं है, ये नहीं चली। तो हमारा सिर्फ इसमें, टीचिंग में नहीं, हर डिसीजन में ये मायने रखता है। इसीलिए आईआईटियंस are not only perfect in studying, they are perfect in every aspect। समझे? तो तुम्हें ह्यूमर पसंद होगा, तुम्हारे टीचर को पीसीएम थोड़ा लूज ही आए, मान लो कि वो फैक्ट पे तौर पे फिजिक्स पढ़ा रहा है बट चुटकुले मस्त मारता है, वो तुम्हें पसंद आ जाएगा। तुम भी कहोगे भैया बोर कभी नहीं होने देते। मेरा एक बहुत प्यारा सा कथन है, मेरा है ओरिजिनल, कि इफ यू नीड अ जोक टू मेक फिजिक्स इंटरेस्टिंग, देन माय डियर यू आर नॉट टीचिंग फिजिक्स।
यू आर टीचिंग समथिंग एल्स। और बीच बीच में फिजिक्स बोल देते हो, वो तो मैं भी बोल दूंगा। ऐसे 10 मिनट डांस दिखाऊंगा और 2 मिनट आकर के बोल दूंगा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बाहर कहने के लिए तुम कह दो कि मैं फिजिक्स पढ़ता हूं, क्योंकि डांस देखने गए थे तो तुम्हें लग सकता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी, तो सोशल वैलिडेशन के लिए तुम फिजिक्स बता दो। लेकिन इंटरनली तो तुम्हें पता है कि भैया मजा आ जाता है, मजे के लिए कर रहा है आईटी, फिर आईटी तुझसे मजा ले लेता है। तुम्हारी चॉइसेस होती है ह्यूमर, इसमें तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे टीचर के, क्योंकि हमारी जो मन में चाहत है वो ऐसे इंसान देखने के जो दिखने में परफेक्ट हो। ठीक है, तो ऐसी चॉइसेस हमें नहीं जचेंगी। गिल्ट में मत आ जाना, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हें बस गाइड सही तरीके से नहीं किया गया, इस तरीके से, इस वजह से तुम इस जगह पे पहुंच गए हो। तो ये सारे चॉइसेस जो तुम्हारी आम जिंदगी के हैं कहीं और लगाना, यहां पे तुम बस ये ध्यान में रखना, मैंने बताया ना आईटी जाने के लिए सिर्फ एक मंत्र जपना जरूरी है, LRT, लर्न रिवाइज टेस्ट, लर्न रिवाइज टेस्ट। तुम्हारे सब्जेक्ट की लर्निंग में, और आईआईटी जे के लिए सब्जेक्ट का लर्निंग का क्या मतलब हुआ कि उसे सिलेबस तो पढ़ाया ही जा रहा है, उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड भी डेवलप हो रहा है। अब कितना भी नामी टीचर हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी अच्छा लगे तुम्हें उसके लेक्चर करने, अगर ये नहीं करा पा रहा तो निकलो वहां से। तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बेसिस पे अपने शिक्षक का चुनाव करोगे, ना कि इनके बेसिस पे। और एक मैं एक्स्ट्रा एडवाइस दे देता हूं कि ऐसे शिक्षक को चुनना जो अपने विषय को लेके पैशनेट हो, पैशन हो, जिसमें वो दिख जाता है, तुम्हें फील हो जाएगा ये फिजिक्स के लिए पैशनेट है, ये केमिस्ट्री के लिए पैशनेट है, और तुम्हें दिखे ये फिजिक्स के लिए पैशनेट है, केमिस्ट्री के लिए पैशनेट है, और साइड बाय साइड रील्स के लिए भी पैशनेट है, रील्स बनाने के लिए भी पैशनेट है। और रील्स भी मतलब रील्स में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ वैल्यूएबल रील्स है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वॉक करते हुए स्लो मोशन वीडियो डाल करके और वो तुम्हारे लिए गाने लगा के ऐसी चीजें कर रहा है तो संभल जाना। भैया आपने तो 90% टीचर का रिलेट कर दिया, बिल्कुल सही। तो यही तो वो संख्या है जो बकवास है, बकवास नहीं है, ये वाले टीचर हैं वो नीचे, ये वो नहीं हो सकते। और सिलेक्शन वैसे स्टूडेंट और ऐसे टीचर की जोड़ी सिलेक्ट करवाती है। अब मैं आंसर फिर से नहीं दूंगा, तुम ढूंढ लोगे टीचर, ठीक है। मैंने किसी को डिस्कार्ड नहीं किया, किसी को कुछ नहीं करा। अगर तुम्हें अपने टीचर से अभी भी लग रहा है कि हाँ नहीं वही सही है, स्नेहित भैया गलत है, बिल्कुल यू आर ओपन टू से दैट भैया यू आर रॉन्ग, बिल्कुल साबित कर नहीं पाओगे भैया को रॉन्ग, क्योंकि भैया ने कसम खाई है। मेरे से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया आप उस तरीके वाले कंटेंट बनाओ ना जो बाकी वो बना रहे हैं भैया, कि 10-10 दिन में होप देते जाओ, अगले दिन में। मेरे को हंसी आती है यार, 30 दिन में आईआईटी करवा रहे हैं कोई बच्चा, ठीक है, 30 दिन में सिलेक्शन करवा रहा है, ठीक है, 30 दिन में सिलेक्शन करवा रहा है। आज के 30 दिन पहले उसने 60 दिनों की स्ट्रेटेजी बनाई थी, 60 दिन में सिलेक्शन करवा रहा था, ठीक है। तो भैया अगर 30 दिन में सिलेक्शन आपको करवाना आता था तो आपने 60 दिन वाली बताई कि फिर 30 दिन आराम करवाते और बोलते कि बच्चा मैं 1 महीना पहले जो स्ट्रेटजी डालूंगा वो फॉलो कर लियो, उसी सिलेक्शन हो जाएगा। तो या तो आपने इस बच्चे का काट लिया, या तो आपने इस बच्चे का काट लिया, किसी का तो काटा ना। तो मेरे से भी बच्चे कहते हैं कि भैया उस तरह के कंटेंट बनाओ, बड़े देखेंगे। मैंने बोला ऐसा गलत लगता है तुम्हें, मुझे चाहिए ही नहीं कि बहुत ज्यादा देखा जाऊं। दुर्योधन वाली सेना नहीं चाहिए, पांडव वाले 5 लोग चाहिए जिसके साथ ये कृष्ण खड़ा रहना चाहता है। उधर दिखने में तुम्हें बड़ी सेना लग सकती है, लेकिन बड़ी सेना को ही तो आईआईटी रिजेक्ट करता है ना, बड़ी सेना को ही तो कृष्ण रिजेक्ट करते हैं ना। और मुझे ये पक्का यकीन है कि तुम में से कोई टॉपर मुझे देख रहा है। क्रेडिबिलिटी ऐसे थोड़े बनती है, ये मान लो कि इसके साथ 1 मिलियन लोग जुड़ गए, ऑब्वियसली 1 मिलियन जुड़ेंगे क्योंकि 1 मिलियन ही रिजेक्ट होंगे। और मेरे साथ मान लो कि 100 के लोग जुड़ जाएंगे कुछ दिनों में, तो 100 के मान लेता हूं, या 5 लोग जुड़ गए, 100 के बहुत दूर की बात है, 5, एक बंदा जुड़ा मेरे से, बाकी सब बकवास थे, एक कोई जुड़ा, तू है मान ले वो जुड़ा, ठीक, एक इंसान मुझसे जुड़ गया। अब कल को इसने, क्योंकि मैंने तो कसम खा रखी कि मैं सच ही बोलूंगा और मैं वही बोलूंगा जिससे आईआईटीज में होता है, मैं झूठी उम्मीद नहीं दूंगा।
और इस वजह से 1 मिलियन वाले को मैं पसंद नहीं आऊंगा, 1 मिलियन बच्चों को, क्योंकि उन्हें होना भी नहीं था, उन्हें तो बस अच्छा प्रूफ होना था, तो मैं उन्हें पसंद नहीं आऊंगा। लेकिन कल को क्या होगा कि ये बच्चा खड़ा होगा, ये जिस दिन एग्जाम क्रैक करेगा उस दिन सारे कैमरे की नजर इस बच्चे की तरफ होगी और इसने मेरा नाम ले लिया, बस मैं बन गया क्रेडिबल। और 1 मिलियन बच्चों के साथ अगर आप बुरा करोगे ना भैया, ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, काट की हांडी एक बार चढ़ती है। कुणाल शाह क्रेड का बहुत अच्छा फाउंडर है, उसने बड़ी अच्छी कोटेशन कही थी कि क्रेडिबिलिटी और फेम को जो नए नए बच्चे होते हैं ना, नए नए बिजनेस में जाने वाले, नई नई चीजें करने वाले, वो सेम मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि मैं फेमस हूं तो मैं क्रेडिबल हूं। मिसकंसेप्शन है, क्योंकि फेम जो है ना वो रिजल्ट ऑफ पॉपुलैरिटी है, और पॉपुलैरिटी जो है ना वो इस बेसिस पे बनती है कि आपने वैल्यू क्या दी। और अगर आपने उम्मीद वाली वैल्यू गलत दे दी तो जितनी जल्दी वो फेम बनी है ना, वो क्रेडिबिलिटी लूज होते ही डेड हो जाएगी। तो चलने तो मैं उस रास्ते को नहीं अपनाऊंगा, मुझे सजेशन देना बंद करो, ठीक है। बाकी इस समझदारी के साथ अपने मास्टर को चुन लो, फायदा करेगा। तब तक के लिए हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी राधे राधे। तुम्हें कोई अगर और गाइडेंस वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग उस पर अपनी कट्टर ईमानदारी दिखाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।